अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हमें यकीन ही नहीं हो रहा है कि माधव ऐसा कर सकता है। हमारी पसंद इतनी गलत कैसे हो सकती है? वसुधा, हम समझ सकते हैं कि तुम्हारे मन में कितना कुछ चल रहा होगा। तुम हमेशा अपना दुख छुपाकर दूसरों का दुख बांटती आई हो, लेकिन कभी कभी अपना दर्द किसी से बांट लेना दवा का काम करता है। तुम हमारी बेटी जैसी हो वसुधा। कभी भी अपना दर्द बांटने का मन करे तो हम तुम्हारे साथ हैं। देवियों को आप सबका प्यार देखकर हमारी गलानी और बढ़ती जा रही है। आज हमारी वजह से आपको, बाबूसा को, सबको बहुत तकलीफ हो रही है। ये सब हमारी गलती है देवियों को, सब हमारी गलती है। आज के बाद कभी भी अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराना वसुधा। जो कुछ भी हुआ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम जानते हैं कि जिंदगी तुम्हारा बहुत बड़ा इम्तिहान ले रही है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी वसुधा बहुत ही बहादुर है और वो इस इम्तिहान को भी आराम से पार कर लेगी। घबराना मत वसुधा, तुम्हारी देवी हुकुम हमेशा तुम्हारे साथ है। किस्मत तो देखो नौकरानी की, मालकिन बैठकर आंसू पोंछ रही है। यही तो उसकी स्मार्टनेस है काकी साहब। शादी टूटने का सारा ब्लेम उस बेचारे माधव पर डालकर सबसे सिंपैथी बटोर रही है। नहीं तो क्या? पर करिश्मा के होते हुए ये ड्रामा ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। इसके पोल तो सासू मॉम के सामने मैं खोल कर रहूंगी। काकी साहब, जरा वो चिट्ठी लेकर आना जिसमें हल्दी के दाग लगे थे। आई एम श्योर उसमें जरूर कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। हाँ, वो चिट्ठी ना अभी लेकर आती हूँ। वसुधा, तुम हमें अपना आदर्श मानती हो ना? तुमने कभी भी हमें हालात के सामने अपने घुटने टेकते हुए देखा है? वसुधा, हर बेटी अपनी माँ से बहुत कुछ सीखती है। तुम्हें भी हमारी तरह हर परिस्थिति का डट कर मुकाबला करना सीखना होगा। वसुधा, तुम्हारी मुस्कान भगवान के दिए गए हस्ताक्षर है। इन्हें कभी अपने आंसुओं से धुलने मत देना। जी देवियों को, अब मैं एक आंसू भी ना बहाऊंगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू करो और यूं समझो कि ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। समझी? माधव जी, आपने देव सर की कसम दे रखी है, नहीं तो मैं देवी हुकुम से सब सच सच बता देती और आप पर आ रहे सारे इल्जाम खुद पर ले लेती। बहुत बुरी हूं मैं, बहुत बुरी। सासू मॉम, यही वो सेट है ना जो आप वसु को फेरों में देने वाले थे? हाँ। अगर उस नौकरानी ने पहले ही पता होता कि शादी के बाद उसे यो करोड़ों के जेवर मिलने वाले हैं तो शायद वो अपनी शादी तुड़वाती ही ना। सारिका, तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। भाभी साहब, आप एक बार बस हमारी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप कहेंगे ना तो मैं जिंदगी भर अपना मुंह ना खोलूंगी, कसम से। भाभी साहब, मारे को तो लागे है वसुधा ने यो शादी करनी ही ना थी।
उस संगीत वाले दिन हम सबने सुना ना, वो माधव से के बात कर रही थी, और वो के नाम है उसका, रीत। हाँ रीत। उसने भी जानबूझकर बात घुमा दी ताकि सच सामने ना आ सके। काकी सा, माधव तो इतना अच्छा लड़का है, फिर वसु अपना रिश्ता खुद क्यों तोड़ेगी? अरे सिंपल है करिश्मा रानी, वो वसुधा है ना, मरते दम तक इस घर ने छोड़ना ना चाहवे है। भाभी साहब, हमारे को एक बात बताइए, जिसका ब्याह होने वाला होता है उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होवे है, उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर होवे, पर आपने कभी भी वसुधा के चेहरे पर वो रौनक, वो चमक दिखाई दी नहीं ना। हमारे को तो पक्का यकीन है माधव उसे पसंद ही ना था। यो बात हमारे जैसे बेवकूफ ने समझ में आ गई तो आप तो ठहरी महासमझदार। यो इतनी गहरी बात आपकी नजरों से छूटी कैसे? जबान संभाल के बात करो सारिका। सासू मॉम, आपकी तरह मेरा भी मन नहीं मान रहा कि ऐसा कुछ हुआ होगा, पर हो सकता है कि काकी सा की बात सही हो। इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले तुम्हारे पास सबूत होना चाहिए करिश्मा। सासू मॉम, ये देखिए, माधव के गायब होने के ठीक पहले सावित्री मासी रीत के साथ ये लेटर माधव को देने गई थी। हो ना हो जरूर ये लेटर वसुधा ने भिजवाया होगा, और इसमें जरूर कुछ ऐसा लिखा होगा जिसे पढ़कर माधव शादी छोड़कर भाग गया। सावित्री! भाभी साहब, जी हुक्म। क्या ये चिट्ठी वसुधा ने तुम्हारे और रीत के जरिए माधव को पहुंचाई थी? जवाब दो सावित्री। अरे यो वही चिट्ठी है ना जिसमें वसुधा ने माधव को शादी तोड़ने के लिए कहा था, वही है ना? हुक्म, असल में मुझे लगा कि उन दोनों की शादी होने वाली है, और नई नई शादी में अक्सर जोड़ों के बीच छेड़छाड़ चलती ही रहती है, तो मुझे लगा कि इस चिट्ठी में भी उनके बीच की ही कोई बात होगी, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ा था। झूठी कहेगी। तुमने नहीं पढ़ा, इसलिए तुम्हें पता नहीं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, लेकिन जिसने ये चिट्ठी लिखी है उसे तो पता होगा। बुलाओ वसुधा को। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।